नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके घर परिवार के इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर रिटर्न हो जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज गो बैक टू दी सेंडर। एक ऐसी छत्र छाया, एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स या फिर यूपीआई के थ्रू सपोर्ट दिया है, मैं प्रे करता हूं कि वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, अब इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें सभी व्यूवर्स को। क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया दोस्तों, इमोशंस आर रनिंग हाई। सुपर मून की एनर्जी यहाँ निकल के आई है। सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। थर्ड क्वार्टर मून की एनर्जी निकल के आई है यहाँ पे। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। गिबस मून की एनर्जी आई है निकल के। फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। न्यू मून इन लिब्रा की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। आई होप आपको जो कार्ड्स हैं वो क्लियर होंगे अब। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है, इमोशंस आर रनिंग हाई। सुपर मून की एनर्जी है दोस्तों। ये कार्ड साफ बता रहा है कि इस समय जो इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेंस नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है कि इमोशनल सिर्फ आप नहीं हैं, सबसे ज़्यादा इमोशनल आपके एनिमीज़ हो चुके हैं इस समय। क्योंकि उन्होंने जो सोचा था चीज़ें वैसी नहीं हुई, और उन्होंने सोचा था कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ख़त्म हो जाएगा, आप अकेले पड़ जाएंगे, लोग आपसे दूर हो जाएंगे। लेकिन उल्टा होने लगा। अब वही लोग सीक्रेटली आपके बारे में बातें कर रहे हैं। कोई आपकी प्रोग्रेस की खबर सुन रहा है, कोई आपके स्ट्रॉन्ग कमबैक के बारे में सुन रहा है, और कोई ये महसूस कर रहा है कि जितना उन्होंने आपको नीचे गिराने की कोशिश की, उतना ही यूनिवर्स ने आपको ऊपर उठाना शुरू कर दिया। इस कार्ड में एक इमोशनल स्टॉर्म दिखाई दे रहा है, यानी रात को कहीं ना कहीं, रात को भी ना उनका जो मन है, जो उनका माइंड है, वो शांत नहीं हो पा रहा है। बार बार आपका नाम, आपकी एनर्जी, आपकी प्रेजेंस उनके माइंड में घूम रही है। कुछ लोग बाहर से नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं लेकिन अंदर से पैनिक में हैं, क्योंकि उन्हें लगने लगा है कि जिस इंसान को हमने हर तरफ से घेरने की कोशिश की, कमज़ोर करने की कोशिश की, वो एक्चुअली स्पिरिचुअली इतना प्रोटेक्टेड था कि हम कुछ नहीं कर पाए। और सच कहूँ तो आपकी जो साइलेंस है उसने इन्हें सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब किया है, क्योंकि कई बार जवाब शब्दों से नहीं बल्कि समय देता है, और वही हुआ है आपके केस में। यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ लोग आपके बारे में जो सुन रहे हैं, उसके बाद से उनकी नींद, सुकून और कॉन्फिडेंस तीनों गायब हो चुके हैं, क्योंकि अपनी आंखों से अब देख रहे हैं, लोगों से सुन रहे हैं कि किस तरीके से आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो, तो ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है उनसे। दूसरा कार्ड यहाँ पर आया है, देखिए, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे थर्ड क्वार्टर मून की एनर्जी है।
दोस्तों ये कार्ड साफ बता रहा है कि अब उनके जो प्लान्स हैं वो बदल रहे हैं, यानी आपके एनिमीज़ के जो प्लान्स हैं वो अब वो उसमें बदलाव कर रहे हैं। जो लोग पहले बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आपके खिलाफ खड़े थे, अब वही लोग चुपचाप पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल उठता है क्यों? क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा है कि जो सिचुएशन है वो उनके कंट्रोल से बाहर जा रही है। और यहाँ कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जिन्होंने जेलेसी, मैनिपुलेशन, नेगेटिव इंटेंशन या बैड एनर्जी के थ्रू आपको मेंटली डिस्टर्ब करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन अब वही एनर्जी घूमकर उनके लाइफ में कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है। उनके खुद के जो रिलेशनशिप्स हैं वो मुझे डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर इनका जो मन है वो बहुत ज़्यादा इस समय भटक रहा है, बिल्कुल डायरेक्शन लेस जैसे हो चुके हैं, और डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा वीक हो गई है इनकी। ये कार्ड साफ कहता है कि यूनिवर्स अब बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, और आप नोटिस करेंगे कि अचानक कुछ लोग आपसे डिस्टेंस बनाने लगेंगे, कुछ लोग फेक स्वीटनेस दिखाएंगे, कुछ लोग चुपचाप ऑब्जर्व करेंगे कि आखिर आपके साथ ऐसा पॉजिटिव शिफ्ट कैसे आ रहा है, क्योंकि उन्हें अब समझ नहीं आ रहा है कि इतना सब होने के बाद भी ये इंसान अंदर से टूट क्यों नहीं रहा। और यही से उनकी जो बेचैनी है वो शुरू होते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपको अब अपने इमोशंस को वाइजली हैंडल करना है। हर बैटल में रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं होता है। कई बार आपकी जो शांति है, जो पीस है, वही सबसे बड़ा विक्ट्री बन जाता है, क्योंकि जिस शांति को, जिस पीस को वो छीनना चाह रहे थे आपके जीवन में, आप से वो चीज़ इन्होंने हासिल नहीं है कर पाए, छीन नहीं पाए। आप आज भी अपने शांति में हो, पीस में हो। अब बात करते हैं तीसरे कार्ड की। तो देखिए तीसरा कार्ड आया है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, गिब्बस मून की एनर्जी है। तो दोस्तों अब यहाँ जो एनर्जी वो पूरी तरह शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रही है। ये कार्ड साफ बता रहा है कि आप अपनी डेस्टिनी के बहुत करीब पहुँच चुके हैं, और आपके विरोधी, आपके एनिमीज़ ये बात महसूस करने लगे हैं। इसलिए उनकी जो नींद है वो उड़ चुकी है, क्योंकि उन्होंने शायद कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि एक दिन वही इंसान जिसे उन्होंने इग्नोर किया, जिसे उन्होंने इमोशनली एग्जॉस्ट किया, वही इंसान इतनी स्ट्रॉन्ग ऑरा के साथ वापस खड़ा होगा। यहाँ मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल ग्रोथ दिखाई दे रही है। आपके अंदर एक साइलेंट पावर जैसे एक्टिवेट हुई है, और अब आप पहले की तरह हर चीज़ एक्सप्लेन नहीं करते, हर किसी को अपनी फीलिंग्स प्रूव नहीं करते, और यही चीज़ उन्हें सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करवा रही है, क्योंकि अब आपकी एनर्जी इनएक्सेसिबल हो चुकी है। और कुछ लोग सीक्रेटली आपकी जो अपडेट्स हैं वो चेक कर रहे हैं, क्या चल रहा है आपके जीवन में। यहाँ तक कि कुछ लोग दूसरों से आपके बारे में भी पूछ रहे हैं। कुछ लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आपको इतनी इनर स्ट्रेंथ मिल कहाँ से रही है, कौन सपोर्ट कर रहा है आपको। लेकिन सच ये है कि जब इंसान दर्द से गुजर कर भी प्योर हार्ट रखता है, वो नेगेटिविटी, उस पॉइजन को आपने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, तब यूनिवर्स उसके लिए अनसीन डोर्स खोलना शुरू कर देते हैं। ये कार्ड एक विक्ट्री की एनर्जी को दिखाता है। ये स्लो विक्ट्री है, लेकिन परमानेंट विक्ट्री है, ये भी मैं आपको बता दूं दोस्तों। अब बात करते हैं फोर्थ कार्ड की। तो देखिए यहाँ पर आया है, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लिब्रा। तो दोस्तों ये कार्ड बहुत ब्यूटीफुल और डीप मैसेज लेकर आया है। ये सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा है, ये आपकी पूरी इमोशनल लाइफ के नए चैप्टर की बात भी कर रहा है। यानी जो लोग आपको पेन देकर चले गए, जो लोग आपकी फीलिंग्स को वैल्यू नहीं, जिन लोगों ने दिया, अब वही लोग रिग्रेट की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं मुझे, क्योंकि अब उन्हें समझ आ रहा है कि उन्होंने किस इंसान को खो दिया। यहाँ लिब्रा की एनर्जी बैलेंस की है, और यूनिवर्स अब आपको वो रिस्पेक्ट देना शुरू कर रहे हैं जो पहले लोगों ने नहीं दिया। यानी उस मुकाम पे आपको लेकर जा रहे हो, उस ओर पुश कर रहे हैं कि लोग खुद ब खुद आपको इज्जत दे रहे हैं, या अपने मन में उनके आप अंदर ही अंदर वो आपकी रिस्पेक्ट करने लगे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अब आपके लाइफ में ना ऐसे कनेक्शंस आने वाले हैं, ऐसे लोग जुड़ने वाले हैं जहां आपको कॉन्स्टेंटली प्रूव नहीं करना पड़ेगा कि मतलब आपका दिल साफ है या आप उनके लिए अच्छा ही सोचते हो। कुछ आपको साबित नहीं करना पड़ेगा। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपकी एनर्जी अब अट्रैक्टिव बन चुकी है, लेकिन ये अट्रैक्शन सिर्फ आउटर ब्यूटी की वजह से नहीं है, बल्कि उस पेन की वजह से है जिसे आपने चुपचाप कैरी किया, फिर भी आपने अपने ऊपर उस नफ़रत को हावी नहीं होने दिया। और आपके विरोधी, आपके शत्रु अब कंपेयर कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आप इमोशनली हील हो रहे हैं, स्ट्रांग हो रहे हैं, और धीरे धीरे उस लेवल पर पहुंच रहे हैं जहां उनकी नेगेटिविटी आपको टच भी नहीं कर पाएगी। और यही रियलाइजेशन उनके अंदर फियर भी क्रिएट कर रहा है।
दोस्तों जब मैं ओवरऑल पूरी रीडिंग की एनर्जी को देख रहा हूं तो मैं यही समझ पा रहा हूं कि आपके खिलाफ बहुत कुछ साइलेंटली किया गया था, लेकिन अब जो समय है वो बदल चुका है और अब लोग आपके बारे में जो सुन रहे हैं उसके बाद उन्हें समझ आने लगा है कि आपकी जो कहानी है वो ख़त्म नहीं हुई थी। असल कहानी तो अब शुरू हुई है। कुछ लोग बाहर से हंस रहे हैं लेकिन अंदर से डर चुके हैं, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा है कि आपकी लाइफ में डिवाइन प्रोटेक्शन एक्टिवेट हो चुकी है। और याद रखिए, अब यूनिवर्स किसी इंसान को, कहते हैं ना, जब यूनिवर्स देखता है किसी ऐसे सोल को जिसको अननेसेसरी में परेशान किया जा रहा है, या जो भी आपका एक कार्मिक बैलेंस है वो जैसे ही कंप्लीट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स एक तरीके से प्रोटेक्शन दे रहे हैं, फॉर एक तरीके से सही डायरेक्शन में आपको पुश करे, जो कि साफ दिख रहा है। और जिन लोगों ने टारगेट किया उस पर्सन को, यानी आपको, जिन लोगों ने भी गिराने की कोशिश की, वो खुद अपनी ही बनाई हुई डार्कनेस में उलझने लगते हैं, और वही हो रहा है अब। देखिए, आप बस अपनी एनर्जी क्लीन रखिए, अपने हार्ट को बिटर मत होने दीजिए, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपकी प्योर सोल ही है। और मैं भोलेनाथ से यही प्रे करता हूँ वो आपको, आपके परिवार को प्रोटेक्ट करें ऐसे नेगेटिव लोगों से, ऐसी नेगेटिविटी से। आइए अब कुछ यहाँ पर हम नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहला नेम इनिशियल आया BCTIQGWJ। दोस्तों अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप मिस ना करें। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे एक नई रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।